जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग वायुगोत्सकी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप लोग को बता दें, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों की इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पे यह पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। वहाँ से आप लोग चाहें तो पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी तैयारी को और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार नज़दीकी विकास का क्षेत्र का अर्थ क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार नज़दीकी विकास का क्षेत्र, जिसे हम लोग जेडपीडी के नाम से भी जानते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो छात्र अकेले नहीं कर सकता पर मार्गदर्शन से कर सकता है, इसे ही हम लोग जेडीपी या नज़दीकी विकास के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का सही अर्थ क्या है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का सही अर्थ क्या होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, धीरे धीरे सहायता घटाकर आत्मनिर्भर बनाना। वाइगोत्स्की के अनुसार इसके फोल्डिंग का जो अर्थ होता है कि धीरे धीरे सहायता को घटाकर बच्चों में आत्मनिर्भरता के गुण को विकसित करना, यही क्या होता है, इसके फोल्डिंग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारा पूछा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर आधारित है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है सीखने की प्रक्रिया मुख्य रूप से जो है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया पर निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारा दिया है कि निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के अनुसार उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में सहायक है। निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के अनुसार उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में सहायक है। इसका सही आंसर है भाषा। तो हमारा सही क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, भाषा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है कि निजी भाषण का प्रयोग बच्चा कब करता है। निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच का प्रयोग बच्चा कब करता है। इसका सही आंसर समस्या हल करने या सोचने के लिए स्वयं से बात करते समय वह क्या करता है, निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच का प्रयोग करता है। तो सही आंसर जो ऑप्शन बी, समस्या हल करने या सोचने के लिए स्वयं से बातें करते समय। अगला क्वेश्चन है 6। इसमें पूछा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार खेल का सबसे बड़ा महत्व क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल का सबसे बड़ा महत्व क्या है। तो इसका सही आंसर है भाषा और कल्पना के विकास का साधन। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाषा और कल्पना के विकास का साधन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि वाइगोत्स्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है। संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि निम्न में से किसे वाइगोत्स्की ने मनुष्य के सांस्कृतिक औजार कहा है। निम्न में से किसे वाइगोत्स्की ने मनुष्य की सांस्कृतिक औजार या कल्चरल टूल्स कहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किताबें, भाषा, गणितीय चिन्ह, इसे वाइगोत्स्की ने मनुष्य के सांस्कृतिक औजार कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है कि शिक्षण में इसके फोल्डिंग की प्रक्रिया का सही प्रयोग क्या है। शिक्षण में इसके फोल्डिंग की प्रक्रिया का सही प्रयोग क्या होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे के प्रगति के अनुसार सहयोग को कम करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है।
वाइगोत्स्की का सिद्धांत किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी भाषा और सामाजिक कौशल के विकास के लिए। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है भाषा और सामाजिक कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा तीव्र होता है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा तीव्र होता है? तो समाज व संस्कृति के द्वारा होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी समाज व संस्कृति। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के मध्यस्थ की संकल्पना किसके लिए प्रयोग की है? वाइगोत्स्की ने मध्यस्थ की संकल्पना किसके लिए प्रयोग की है? तो भाषा व सांस्कृतिक उपकरण के लिए। वाइगोत्स्की ने मध्यस्थ की संकल्पना का प्रयोग जो है भाषा व सांस्कृतिक उपकरण के लिए किया है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा कि जेड जिसे हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। जेड का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। किस सिद्धांत से संबंधित है? जेड जो है किस सिद्धांत से संबंधित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाइगोत्स्की का समाज सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। जेड जो है वाइगोत्स्की क्या समाज सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा है कि बच्चे के वास्तविक क्षमता और संभावित क्षमता के बीच का अंतर किसे कहते हैं? बच्चे की वास्तविक क्षमता और संभावित क्षमता के बीच का अंतर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी नजदीकी विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बच्चे के साथ मिलकर सीखने में सहयोग देना। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि मोर नॉलेजेबल अदर शब्द का प्रयोग किसने किया है? मोर नॉलेजेबल अदर शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाइगोत्स्की ने किया है। मोर नॉलेज अदर शब्द का प्रयोग वाइगोत्स्की महोदय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमकेओ हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा एमकेओ हो सकता है? इसका मतलब एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर हो। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी शिक्षक सहपाठी माता पिता ये तीनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषा प्राइवेट स्पीच क्या होता है? वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी आत्मनियमन और समस्या समाधान का साधन है। आत्मनियमन और समस्या समाधान का साधन है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का प्रमुख तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का प्रमुख तत्व है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है कि वाइगोत्स्की के विकास को किस प्रकार देखा गया है? वाइगोत्स्की के विकास को किस प्रकार देखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। वाइगोत्स्की के विकास को हम लोग सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। इसमें जेडपीडी की संकल्पना किस बात पर जोर देती है? जेडपीडी की संकल्पना किस बात पर जोर देती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सहयोग से सीखना संभव है। जेडपीडी की संकल्पना जो है सहयोग से सीखना संभव पर जोर देती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है?
वैगोस्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विकास से आगे रहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा है कि बच्चे का आंतरिक भाषण किसे से उत्पन्न होता है? बच्चे का आंतरिक भाषण, इनर स्पीच, किससे उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, सामाजिक संवाद से। बच्चे का जो आंतरिक भाषण है सामाजिक संवाद से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा है कि सांस्कृतिक औजार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सांस्कृतिक औजार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भाषा। सांस्कृतिक औजार में सबसे महत्वपूर्ण जो है भाषा होती है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सहयोगात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा है कि शिक्षण में वैगोत्स्की का सिद्धांत विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी है? शिक्षण में वैगोत्स्की का सिद्धांत विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक से व्यक्तिगत की ओर जाता है, यह किसका कथन है? संज्ञानात्मक विकास सामाजिक से व्यक्तिगत की ओर जाता है, यह कथन किसका है? तो यह व्यक्तिगत जो कथन है यह वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक से व्यक्तिगत की ओर जाता है, यह कथन वाइगोत्स्की महोदय ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की से असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की से असंगत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन से, सीखना जन्मजात जो है यह कथन वाइगोत्स्की ने नहीं कहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि वैगोत्स्की के अनुसार शिक्षक को किस प्रकार का अधिगम वातावरण बनाना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सहयोगात्मक व संवादात्मक वातावरण बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अधिक ज्ञानवान अन्य का विचार है? निम्न में से किस सिद्धांत में अधिक ज्ञानवान अन्य का विचार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वैगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि वैगोत्स्की के अनुसार खेल बच्चे को किस क्षमता में मदद करता है? वैगोत्स्की के अनुसार खेल जो है बच्चे को किस क्षमता में मदद करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, समस्या समाधान और कल्पना शक्ति के विकास में सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा है कि जेडपीडी बच्चे की किस क्षमता को दर्शाता है? जेडपीडी बच्चे की किस क्षमता को दर्शाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, छिपी हुई संभावित योग्यता को दर्शाता है। जेडपीडी जो है बच्चे की छिपी हुई संभावित योग्यता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा है कि वैगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक विकास का नियम क्या है? वैगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक विकास का नियम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हर कार्य पहले सामाजिक स्तर पर और फिर व्यक्तिगत स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास की कुंजी है, यह किसका कथन मत है? भाषा संज्ञानात्मक विकास की कुंजी है, यह किसका मत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वैगोत्स्की का मत है। अगला क्वेश्चन 35, इसमें पूछा है कि वैगोत्स्की के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बच्चे को धीरे धीरे स्वावलंबी बनाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा है कि बच्चे का निजी भाषण किस दिशा में विकसित होता है? बच्चे का जो है निजी भाषण किस दिशा में विकसित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, पहले बाहरी भाषण, फिर उसके बाद निजी भाषण, फिर उसके बाद आंतरिक भाषण के रूप में विकसित होता है।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा है कि वैगोत्स्की का मानना था कि सीखना और विकास क्या है। वैगोत्स्की का मानना था कि सीखना और विकास, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परस्पर संबंध प्रक्रियाएं हैं। सीखना और विकास जो है परस्पर संबंध प्रक्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा पद्धति वैगोत्स्की के विचारों से सर्वाधिक मेल खाती है। निम्न में से कौन सा शिक्षा पद्धति वैगोत्स्की के विचारों से सर्वाधिक मेल खाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, समूह कार्य और सहपाठी शिक्षण। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा है कि वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे का मानसिक विकास क्या होता है। वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे का मानसिक विकास क्या होता है। जिसका सही आंसर ऑप्शन बी, सामाजिक संपर्क का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, इसमें पूछा है कि वैगोत्स्की का सिद्धांत विशेष रूप से किसकी आलोचना करता है। वैगोत्स्की का जो सिद्धांत है विशेष रूप से किसकी आलोचना करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पियाजे के व्यक्तिगत विकास दृष्टिकोण की आलोचना करता है। वाइगोस्की का जो सिद्धांत है पियाजे के व्यक्तिगत विकास दृष्टिकोण की आलोचना करता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह सीटेट के परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, इसमें पूछा है कि वाइगोत्स्की ने बच्चे को किस प्रकार का सक्रिय प्राणी माना है। वाइगोत्स्की ने बच्चे को किस प्रकार का सक्रिय प्राणी माना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत सामाजिक होती है और अंतःस्थ होकर व्यक्तिगत बनती है। यह किसका दृष्टिकोण है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की का है। संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत जो है सामाजिक होती है और अंतःस्थ होकर व्यक्तिगत बनती है। यह कथन जो है वाइगोत्स्की का है। अगला क्वेश्चन 43, इसमें पूछा है कि कक्षा में वाइगोत्स्की के सिद्धांत का प्रयोग करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। कक्षा में वाइगोत्स्की के सिद्धांत का प्रयोग करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सहयोग और संवाद पर जोर देना चाहिए। कक्षा में जो शिक्षक को सहयोग और संवाद पर जोर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा है कि भाषा विचारों को आकार देती है। यह किसका कथन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की का है। भाषा विचारों को आकार देती है, यह कथन वाइगोत्स्की महोदय का है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पूछा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच का अर्थ क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच क्या होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भविष्य में इनर स्पीच बन जाता है। प्राइवेट स्पीच जो है भविष्य में इनर स्पीच बन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पूछा है कि जेड की सही व्याख्या कौन सी है। जेड की सही व्याख्या कौन सी है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो बच्चा सहायता से सीख सकता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार के माध्यम से होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना जो है किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सामाजिक संवाद और सांस्कृतिक उपकरण के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें हमारा पूछा है कि कक्षा शिक्षण में वैगोत्स्की का सिद्धांत शिक्षक को किस पर जोर देने के लिए प्रेरित करता है। कक्षा शिक्षण में वैगोत्स्की का सिद्धांत जो है शिक्षक को किस पर जोर देने को प्रेरित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहयोगात्मक अधिगम पर प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें पूछा है कि ज्ञान का निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। यह विचार किसने दिया। ज्ञान का जो निर्माण है सामाजिक
सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। यह विचार जो है वाइगोस्की महोदय ने दिया है। तुम्हारा सही आंसर जो है ऑप्शन बी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछा है कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की भूमिका सबसे अधिक किस प्रकार की होती है। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो है शिक्षक की भूमिका सबसे अधिक किस प्रकार की होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्गदर्शक और सहयोगी के रूप में होती है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कर दीजिए। यदि यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती हैं और जितने भी परीक्षाएं होती रहती हैं उन सब की जानकारी उस टेलीग्राम चैनल पर हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की लिए इतना ही। ऐसे ही पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करिए। तो जय हिंद, जय भारत।